दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश, एवीएन टीवी पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी। अक्सर अलग अलग तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कुछ ऐसी ऐसी बात भी कह जाते हैं जो सीधे आपके दिल में उतर जाती है, और आज भी वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं शुरुआत। राठी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राठी साहब, चीतों का जिक्र कई दिन से हो रहा है और आप भी चीतों को लेकर बहुत सारे उत्साहित मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या ख़ास है? चीते देश में आना तो एक अच्छी बात मानी जाती है, तो फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये चीते जो है ना, आपने चीते देखे पहले तो जी, ये चीते तो गुर्राव हैं बिल्ली की तरह। पहले बात तो लगाए नहीं ओरिजिनल चीते हैं कि डुप्लीकेट चीते हैं। और फिर मोदी जी पे विश्वास भी तो हमने इतना नहीं है कि पता के लिया है वो पकड़ के और के दिखांदा हो। यहाँ हमने तो सोची थी कहीं इतना शोर शराबा हो रहा है कि विदेश से काला धन आने लग रहा है, लेकिन काला धन आने की बजाय विदेश से तो चित्ते ले आए। अब मेरा पटा है चित्ते चित्ते भी गुर्राव ऐसे हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं बिल्ली की तरह। बताओ भाई, 6 चित्ते लिया है, 100 करोड़ रुपये लगा दिए, वो म्याऊं म्याऊं करे। उससे बड़ी बात क्या है वो बताना चाहूँ मैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो वन्य जीव हैं, जो उन पर से हटकर किसी और तरफ ध्यान पहले होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, ये तो बताना चाहूँ। सारी बातों से तो ये है भाई, प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है यो चित्ते ले आना, शेर ले आना, बिल्ली ले आना, ये काम करेगा प्रधानमंत्री। तो उन्हें लेकर क्या आना चाहिए? काला धन ले आना चाहिए था उसने उल्टा। सबसे बड़ी बात मेरे भाई, गायें जो आज लंबी बीमारी के कारण, लंपी एक बीमारी आई है उसके कारण मरण लाग रही हैं, उसकी दवाई ले आनी चाहिए थी। हजारों गायें मर चुकी, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको मेरे फ़ोन में। और मरण लग रही, हर रोज़ मरण लग रही है। जो दूध हमने देवे, जो गाय हमारी माता है, जब हमारी माँ का हम इलाज नहीं करा सका तो हमारा फिर आप फिर हांडा चित्ते लांदा। मतलब आप सिस्टम फेलियर मानते हैं कि ये जो बीमारी है लंपी, सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है? वैक्सीन भी क्या असर नहीं कर रही? 100% मोदी जी जिम्मेवार हैं, कट्टर सरकार जिम्मेवार है, कट्टर साहब जिम्मेवार। जो लोग राजनीति करते हैं गौ माता के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि गौ माता का मूत्र पवित्र है, पीना चाहिए, गोबर खाना चाहिए, आज वो लोग गायों को बचाने नहीं लग रहे हैं। वो लोग दवाई लाने के बजाय चित्ता के पीछे अंडन लग रहे हैं। ये सवाल बनता है भाई साहब, एक बताओ, एक प्रधानमंत्री का काम है कभी चित्ता आगे कभी मोदी पीछे। आपने देखे होंगे फोटो, हम तो फोटो हम देखे थे भाई, चित्ते का आगे पछा अंडा था। चित्ता भी चिंता में पड़ गया भाई साहब कि मैं हिंदुस्तान के जंगला में आया हूँ कि बीजेपी पार्टी में आया हूँ। चित्ता ने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए कि उनका आना जी कौन कर था विदेश से, लेकिन उनका बह हो गया चित्तों का। कदे ईडी सीबीआई तारा पीछे ना लगा दे, इसलिए चुपचाप 6 के चित्ते बैठ की जात में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ईडी का जिक्र किया, प्रवर्तन निदेशालय। ऐसा क्या खास है जहां पर भी ये निदेशालय पहुंच जाता है, अपनी पार्टी बदलने पर नेता मजबूर हो जाते हैं? नेता के भाई साहब चित्ते शुद्ध हो गया हटा के। तो जो हमने सुना था कि विदेश में चित्ते गुर्रावे थे, यहाँ चित्ते आते म्याऊं म्याऊं करने लगे। तो मोदी जी ने किम तो कान में बताई है उनका, भाई मेरे पास यहाँ सीबीआई भी है और मेरे पास ईडी भी है, जब गुर्राए तो तारा इलाज कर दूंगा। और मोदी जी ने चित्तों का आगे पाछे घूम के चित्तन के बताओ था भाई, बताओ के बताओ था, वो आगे पाछे तो अंडे था, तस्वीरें ले रहे थे। तस्वीरें कौन ले था वो उन बात बताओ था। मैं चुपचाप रहियो, मेरा हुक्म मानियो, मैं कहूँगा उसको खाइयो, मैं कहूँगा उसको छोड़ दियो, क्योंकि मेरे पास ईडी है, मेरे पास सीबीआई है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आज हृदय विदारक बात है। चित्तों के लिए मोदी जी ने 181 हिरण चित्तों के आगे छुटवा दी। जी बिल्कुल, 181 हिरण छुटवा दी। हिरण बड़ी क्यूट हिरण जो है, हमारा जो समाज, लगभग सारे समाज हिरण की इज्जत करते। हमारे खेतों में भी हिरण घूमे, हमारे नहीं घूमते भाई सब, किसी ने हिरण ने डंडा भी कौन मारने दे हिरण के। लेकिन मोदी जी ने वो बारम छुटवा दी। बिश्नोई समाज ने तो हिरण अपने बच्चों की तरह पाली है, अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन करके कहा, हे मोदी जी, हिरण को मत मारो, मारे चाहे मारे को आप चित्ता का आग डाल दो, हम उनकी आग बुझा देंगे पेट की अपने शरीर के द्वारा, पर हमारी हिरणों को मत छेड़ो। लेकिन मोदी जी नहीं माने भाई साहब। मोदी जी ने 181 हिरण चित्तों का आगे फेंक दी और एक हिरण मारने में 6 साल की सजा हुआ है। यो कानून भी मोदी जी ने बनवा रखा है। तो फिर मैं पूछूंगा, 181 हिरण जो फेंकी है उसके जिम्मेवार कौन है भाई? किस किस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए? और उनके लिए क्या इंतजाम हो सकता था? क्योंकि कहा जाता है चक्र होता है, जो जंगल का जो चक्र जो चलता है, तो और क्या व्यवस्था हो सकती थी आपकी नज़र से? भाई साहब बहुत व्यवस्था हो सकती थी। आप एक बात बताओ, मुर्गे फार्म खोल रखे हैं, फार्म में मुर्गे हैं वो डाल देते।
हिरण ही क्यों, किसी की भावनाओं का साथ खिलवाड़ क्यों भाई साहब है। हमारा तो सवाल यो है भाई, कुछ ना कुछ खा पी के उनका काम चल जाता, फिर हिरण क्यों डाली हैं। इसके पीछे कहीं ना कोई कारण है, कहीं ना कोई प्लान है। और फिर भी आज एक समाज प्रदर्शन करने लग रहा है। कुलदीप जी ने भी एक अर्ध निंदनीय ट्वीट कराया जी कि मैं अर्ध निंदनीय ट्वीट करता हूं कि गलत है, हिरण नहीं डालनी चाहिए। अरे मेरे भाई, आत्मा की आवाज़ सुन, आत्मा की आवाज़ सुन। और जिस प्रकार आत्मा की आवाज़ सुन के कांग्रेस छोड़ दी, उसी प्रकार बीजेपी छोड़ दे। बहुत बड़ा कांड करे हाजिर ने, लेकिन वहाँ डर रहे भाई साहब, वहाँ डर लगे। आज सच्चाई ये है कि बिश्नोई समाज ने यह बात कही कि हम खुद कूद जाएंगे बाड़म। उससे पहले कुलदीप को मोदी जी को कहना चाहिए या तो इन्हें छोड़ दे मेरी वापिस, नहीं तो मैं खुद बाड़म कूद जाऊंगा। चित्ता कहा गए, हम खुद चित्ते को अपनी बलि दे देंगे पर हिरणों की बलि नहीं देने देंगे। ये बात मोदी जी, कुलदीप जी ने कहनी चाहिए थी। लेकिन कुलदीप तो अपना छोड़ना मंत्री बनाने खातर उड़ाया, हाथ पैर जोड़ा बैठा है। खट्टर साहब का आगे, इसका आगे, सारी दुनिया ने पता है उसको तो छोरा मंत्री चाहिए जी, चाहे सारी हिरण मर जाए उसने क्या लेना देना है। वो तो एक अर्ध निंदनीय थोड़ा सा ड्रामा सा करे। लेकिन मैं आदमपुर हल्के के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो आदमी अपने समाज का नहीं, अपने भाइयों का नहीं, वो प्रदेश का नहीं हो सकता। इसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। एक बार इसका इलाज नहीं बंद होगा तो इसका घमंड कौन टूटा है। आज इसने अपने छोरे के लिए, इसका छोरा 100% गिरफ्तार होता भाई साहब एयरपोर्ट से ही। 200 करोड़ का मामला है, साफ बात। इसके पासपोर्ट कोर्ट ने जमा कर रखे, सारी दुनिया ने पता। जेल में जाना था, जेल में जाने बचने के लिए इसने बीजेपी ज्वाइन करी है और बीजेपी का आगे घुटने टेके हैं, नाक रगड़ी बीजेपी का आगे। इसीलिए आज ये अस्तीपन देने लग रहे हैं। क्योंकि मुद्दा चीतों पर था। लेकिन एक मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा पॉलिटिकल। कुलदीप बिश्नोई खुद ये कह रहे हैं कि उनके तो केसेस रफा दफा हो गए थे, उसके बाद में वो आए हैं बीजेपी में। कोर्ट ने इसके पासपोर्ट क्यों जमा कर रखे हैं, पासपोर्ट क्यों दिए उल्टे। फिर कोर्ट ने क्यों ईडी को ऑर्डर कर रखे है, पकड़ो इसको, लुकआउट नोटिस आज की डेट में भी जारी है, देखो और पकड़ो। ये काफ़ी मामले ऐसे हैं। फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है। मैं तो एक बात जमा साफ कहना चाहूँ कि ये प्रदेश में जो है ना गदर मचाया हुआ है। और एक बात आप मेरी नोट करो, हमारा मोदी जी तो ऐसा है, सोना दिया सोनार ने पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया फकीर को कटोरा हाथ में थमा दिया। भाई साहब है, ये बात को झूठी थोड़ी है। आज चित्ता भी चिंतन में है। आज वो चित्ता जो आया है विदेश से, वो भी चिंता में पड़ गया कि इतना बड़ा स्वागत। क्या भाई जंगल में आया है कि बीजेपी ज्वाइन कर ली। चित्ता भी चिंता में हो गया। आज पशु पक्षी वो भी चिंता करने लगे, कहीं इस आदमी की नज़र हमारे पर ना पड़ जाए। एक बात मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो, जो देश डूबने की कगार पे हो, जिस देश की जीडीपी का 90% कर्जा उठा लिया हो, क्या 100 करोड़ रुपए चित्तों पे खर्च करना उचित है? क्या बिना चित्ते काम नहीं चला था देश का? ये सवाल मेरा पूछना है सरकार से, मोदी जी से और कट्टर अंधभक्तों से और खट्टर साहब से। जब कर्जा आपका हो रहा है, मेरा कर्जा है मोटा, लोग मेरा मांगनी है घना चक्कर काटे हैं, और मैं खरीद के लियाऊँ कदे गाड़ी, कदे चित्ते, कदे शेर, तो मन गाँव वाले के कहेंगे, नू कहोगे तैं शौक पूरे कर दांडा, देश तेरा कर्जा मांगे। यानी आमदी अठन्नी खर्चा रुपया, यही कहना चाहिए। खर्चा रुपया। सच्चाई तो ये है कि चित्ते इस देश के लिए नहीं लेके आए मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने सारे शौक पूरा करना चाहता है। सच्चाई है आज ये, चित्तों का शौक है मोदी जी को चित्ते पालन का। क्योंकि कातिया फिल्म मोदी जी ने कई बार देखी है। मैंने तो सुना है मोदी जी जब बोर हो जाता है तो उनको कहता है भाई हॉल में कातिया फिल्म लगाओ, और वो कातिया वाली फिल्म देखा है जिसमें कातिया होता है, चारों तरफ शेर रखता है। तो मोदी जी इस प्रकार की फीलिंग लेता है और फिर जंगल में जाता है, जंगल में जाके चारों तरफ शेर खड़े करके और बैठ के फीलिंग लेता है। आपको याद नहीं हो तो पहले एक बार उसने जंगल में इस प्रकार की वो बनाई थी। राठी साहब किस चीज़ की फीलिंग लेना पसंद करते हैं? अरे भाई हम तो उनकी जो नाश कर रहे हैं देश का, उनका इलाज करने की फीलिंग करा। ये भी खट्टर साहब पर लगा लो, 2-2.5 साल हो गए। पहली योजना में ठीक था, इस योजना में खट्टर साहब बावली बात करता अंडा। आपने कई जगह वीडियो देखी होंगी, कदे नु कदे अध्यापक ज़्यादा है मास्टर कम है, कदे नु कदे बालक ज़्यादा है मास्टर ज़्यादा है। इस प्रकार की घनी वीडियो उसकी वायरल हो रही हैं। बैकी बात कर दांड है। परसों भी सरसा में किसान ने पूछ लिया भाई चित्ते क्यों ले आए, गायें मरने लग रही हैं।
गाय भूख से मरे हैं, गाय को भोजन दे दो, गाय को खड़ डाल दो। अब गाय की राजनीति करते हो, लंबे लंबे टिक्के मांड के, इलेक्शन के टाइम पर तो गाय, अब गाय को आप भूल रहे हो। अब चित्तों की बजाय जो पैसा चित्ते पर लगाया वो सारा का सारा पैसा अगर गायों पर लगाते तो लाखों गायों की जान बच गई थी। लाखों गायें भूख से नहीं मरती भाई साहब। लेकिन खट्टर साहब ने उसका जवाब दिया, हंस के बात को टाल दी। बतलावें खट्टर साहब और MP साहब, बोले राजनीति तो गाय पे करांगे, चक्की में हो जाओ वैसे, चित्ता पर कौन करा, राजनीति गाय पे करांगे। इसीलिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से BJP वालों को जी कि खट्टर साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री का चुड़ैल का साया है, और को अच्छे तांत्रिक ने बुला के खट्टर साहब का इलाज करवाना चाहिए, चुड़ैल का साया हटवाना चाहिए। नहीं तो चुड़ैल का साया सारा हरियाणा को बर्बाद कर देगा। दिन प्रतिदिन चुड़ैल का साया बढ़ता जा है। मन तो लग गया है भूतनी का असर हो रहा है, असर हो रहा है भाई साहब। चौराहे में पैर आ गया दिखे खट्टर साहब का, इलाज जरूर करवाना चाहिए। को अच्छा तांत्रिक ले आके इन खट्टर साहब दिखाना चाहिए भाई इसका बिला क्या तकलीफ हो रही है। दिन प्रतिदिन बावली बात करता जाए। एक बात बताओ, चित्ते ले आया मोदी जी, खट्टर साहब ने उसका विरोध करना चाहिए था, उन्होंने कहना चाहिए था हमारा गायों में बीमारी आ रही है जी, मोदी जी पीछे हमने दो ताकि गायों का इलाज हो जाए। लेकिन ताड़ी पीट दाना, चित्ते आगे बाज लो चित्ते आगे, चित्ते देख के आवांगे। ये काम थोड़ी है मुख्यमंत्री का। चलिए, बातचीत आपने की, हमारे साथ समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे मनोज राठी। चीतों से लेकर गाय तक और आदमपुर से लेकर दिल्ली तक हर मुद्दे पर एक अपनी अलग राय रखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।